खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाए। आगे बिल्कुल नहीं आना है, थोड़े थोड़े पीछे होके खड़े रहो आराम से। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। सामने चलो भैया, इधर नहीं आना है, सामने चलो, ऊपर नहीं आना। सामने चलो, ऊपर नहीं आना है। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है, आराम से खड़े हो। कम से कम 1 घंटे तक खड़े रहना पड़ेगा, गर्मी का मौसम है। थोड़े थोड़े पीछे हो गए, आराम से खड़े रहो। सीधी लाइन बनाओ भैया। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं, वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। आप बीच में से रास्ता बना के रखें। अब आप ध्यान से सुने, गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें तब आप आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आए। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। बच्चे वाले आप वहाँ पे बैठे, बच्चे वाले वहाँ पे बैठे। बच्चों को ले रखा है, आप वहाँ पे बैठे, बाकी आप सभी अपने स्थान पे खड़े रहे। सामने चलो भैया, इधर वाले भी सामने चलो। भैया मैडम सामने चलो, सामने चलो। मूर्ति किधर से दिखेगी आपको? सामने चलो, उधर चलो। जब गुरुदेव पॉजिटिव वालों का नाम पुकारे तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। धोख प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पर जाके वापस खड़े हो जाएं। उनके बाद में आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पर खड़े रहें, अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से आप पर्चा बनवा ले हुए। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले हुए। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है आरती होने के बाद पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले हुए। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार है तो भी पर्चा बनवाएं, दूसरी तीसरी बार है तो भी आप पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले हुए। उनके बाद में जिनका नंबर कल आ गया वो एक क्रिमा लगा के गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद सुबह शाम आप लालदा की सरकार गुरुदेव के नाम की आरती वंदना करें। जैसे ही आपको समय मिले एक समय आप अपने घर में दीपक जरूर जलाएं। दीपक आप घी का भी जला सकते हैं, दीपक आप तेल भी जला सकते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन सुबह 6 बजे धाम से सीधा लाइव प्रसारण होता है। आप सीधे लाइव से जुड़ें। धाम के ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल भक्ति रस, मेहरुदाम ब्लॉग, लालदा की सरकार, आप इन ऑफिशियल चैनल से सीधे लाइव से जुड़े और गुरुदेव के प्रवचनों को फॉलो करें।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही हैं। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको धोख परिणाम नहीं करना है। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल दे। आगे बिल्कुल नहीं आना है। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। थोड़े थोड़े पीछे होकर अपने स्थान पे खड़े रहें। मंदिर के पट मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लालदा के सरकार की। मातृशक्ति की गोद भरने वाले महाशिव, महारुद्र, भगवान भैरवनाथ, लालधा की सरकार, दंडवत प्रणाम आपको प्रभु। सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दीजिए। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का लास्ट दिन, संडे, रविवार। आज का दिन विशेष तौर से आपकी दैनिक दिनचर्या और यहाँ से दिए गए आहार की जानकारी पहुँचाने का दिन होता है। उस पर चर्चा करने का दिन होता है। जैसा कि आपको लगातार बताया जाता है कि आपके जितने भी सवाल हैं, प्रश्न हैं, जो आप गुरुदेव से पूछना चाहते हैं, वे सब आपको लाइव के माध्यम से उनके जवाब मिल जाएंगे।
लेकिन लाइव यूट्यूब पर जाकर ज़रूर ज्वाइन करें। जब आप लाइव ज्वाइन कर लोगे तो आपको आपकी जितने भी सवाल हैं उनके जवाब मिल जाएंगे। संडे के दिन के लिए हम आपको हमेशा बताते हैं कि संडे का दिन फल आहार का रखें। इस दिन आपको अन्न नहीं लेना है। सुबह उठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद दैनिक जो आपकी निवृत्ति है उसके बाद आरती करें, फिर भगवान सूर्य को संडे को अर्घ्य दें और उस दिन पूरे दिन आपको फल आहार ही लेना है। 2-3 बार 4 बार जितनी भी बार आप खाएं, केवल फल का ही प्रयोग करें। ये आपको रविवार का दिन आपको रखना चाहिए। इस दिन आप दीप भी जलाएं, आरती करें प्रभु की, और एकांत में जिस प्रकार से उपवास होता है उस प्रकार से रविवार का दिन आप रखें। अब आप जो आहार यहाँ से जिन बहनों को चल रहा है, सबको अलग अलग कंडीशन होती है, तो आपके आहार भी अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ से किन्हीं बहनों को 3 टाइम आहार चल रहा है, किन्हीं को 2 टाइम चल रहा है, तो किन्हीं को 1 टाइम चल रहा है। लेकिन जैसा आपको बताया है उस हिसाब से आपको लेना है। लेकिन आहार की शुरुआत जो करते हो आप, वो शुरुआत आधे चम्मच से करनी है। आधे चम्मच से शुरू किया, फिर आपको आराम से पचने लगा, फिर पूरा चम्मच कर लीजिए। जिनके पीरियड रुकते हैं, आते नहीं हैं, उनको तो कंटिन्यू ही चलता रहता है। उनको यहाँ का आहार बंद नहीं होता है। उनका आहार तब ही बंद होता है जब वो उस आहार को लेते हुए, जब वो बार बार 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से चेक करती हैं, और अगर उनको हल्की लाइन दिख जाती है तो आहार को बंद करें, 2 टाइम आरती करें और अखंड दीप जलाकर प्रभु से प्रार्थना करें। जिनको पीरियड रुक के आते हैं, कई कई महीनों तक नहीं आते, और जिनकी साइकिल रेगुलर के आसपास है, उनको तो जैसे ही आपका पीरियड क्लियर हुआ, 1 से 2 दिन बाद आप आहार शुरू करते हो, और किन्हीं को 10 से 15 दिन के आसपास लेना होता है। उसके बाद पीरियड आने की तारीख से 8 से 10 दिन पहले ही उसको फिर से बंद कर देना होता है, जिनका पीरियड की साइकिल रेगुलर है। आहार बंद कर दिया, तो जिस दिन आहार बंद किया उस दिन अखंड ज्योत चालू कर दी। आहार बंद किया और दीपक में तेल या घी डाल के आपने घर में अखंड ज्योत जला दी। अखंड ज्योत जब तक जलती रहेगी जब तक पीरियड आ नहीं जाता, और पीरियड रुकता है तो आगे जलती रहेगी जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाता। पॉजिटिव आ गया तो वो अखंड ज्योत जब तक जलेगी जब तक हार्ट बीट नहीं आ जाती। हार्ट बीट आने के बाद आप उसको बंद कर सकते हो, सुबह शाम दीप जला सकते हो। फिर आपको बीच में कभी दिक्कत करे तो फिर 2-5 दिन का अखंड दीप जलाकर अपना फिर से प्रभु से जुड़े और प्रार्थना करें। आपको डिलीवरी में कोई दिक्कत आए तो आरती कंटिन्यू करते रहे। आरती सुनना, वंदना सुनना, सुबह शाम की आरती, और उसके साथ साथ वीडियो दर्शन, प्रवचन को फॉलो करना, और आपको अखंड दीप जलाकर उसकी शरण में रहना। अगर डिलीवरी में कुछ दिक्कत आती है तो बच्चे में कुछ सोनोग्राफी करने या आपको जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका जांच में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको, बच्चे को हटाए नहीं, प्रभु से प्रार्थना कर कर उसका स्वास्थ्य मांगे। हमारे पास अभी एक बच्चा आया था शुक्रवार को। उसको
डॉक्टर रिपोर्ट में हृदय में छेद, किडनी में प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी इशू बताए थे 6 मंथ में। तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चा डैमेज आएगा आपका और इसकी जान को खतरा है। और आप देखिए कि उन्होंने लगातार प्रभु से प्रार्थना करी कि मेरे बड़ी मुश्किल से तो कई वर्षों बाद पॉजिटिव आया और अब ये प्रॉब्लम कैसे आ गई। तो बार बार प्रभु से प्रार्थना करें, आप दीप जलाकर निवेदन करें, तो बच्चे को सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई और जन्म लिया, बच्चा स्वस्थ आया। बस कान के यहाँ थोड़ा सा हिस्सा उसका यहाँ का कम आया है, जो सर्जरी के बाद सही हो जाएगा बाहर का। बच्चे को पूरा स्वस्थ आया और कहीं प्रॉब्लम नहीं आई। तो कहते हैं कि जो सूली पर चढ़ने का हुक्म हो उसको कांटे की सुई चुभो कर प्रभु निकाल देते हैं। जिसको बचाना चाहते हैं उसको एक कांटा चुभो के निकाल देते हैं। जिसको सूली पे चढ़ना होता है उसको कांटे का दर्द से फ्री कर देते हैं प्रभु। ऐसी कृपा हो जाती है। जिस बच्चे के किडनी प्रॉब्लम, जिस बच्चे का हार्ट प्रॉब्लम डॉक्टर ने क्लियर कर दिया, 2-2, 3-3 डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि ये बच्चा आपको सही नहीं आने वाला। और उस बच्चे को देखो किडनी से स्वस्थ किया माँ के गर्भ में, और हार्ट से स्वस्थ किया। केवल कान में थोड़ा सा ये कान की लोड़ उसकी सही नहीं बनी, वो सर्जरी से सही हो जाएगी। तो कहते हैं ना कि सूली का हुक्म कांटे से निकाल दिया। प्रभु कृपा करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो आप जब आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप प्रार्थना करना नहीं छोड़े, स्वास्थ्य मांगे अपने बच्चे का। और बार बार जांचें कराने से भी डिप्रेशन पैदा होता है। लगातार हर महीने सोनोग्राफी कराना या जो अल्ट्रासाउंड कराना वो सही नहीं है। आप जब आपको डाउट लगे तब कराएं, या 2-3 बार करा सकते हैं। बार बार उससे कराने से बच्चे पर इफ़ेक्ट भी पड़ता है। तो आप पूरे आत्मविश्वास से प्रभु से प्रार्थना करते हुए आप निवेदन करें तो आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। इसके साथ आपको किन्हीं बहनों को आहार लेते हुए अगर सर में दर्द होने लगा, जुकाम हो गई, बुखार आ गई, कोई और प्रॉब्लम हो गई, तो आप मेडिसिन को रोकें। आप यहाँ का जो आहार चल रहा है उसको रोकें और मेडिसिन लेकर आप अपना स्वास्थ्य सही करें। फिर सही होने के बाद आप शुरू करें। हाँ, इमरजेंसी में कभी अगर टेबलेट लेना पड़े तो 2 घंटे के अंतर से इस आहार को लेते हुए भी आप मेडिसिन ले सकते हैं। किन्हीं बहनों का सवाल होता है कि थायराइड की टेबलेट मेरी चल रही है और मैं आपका यहाँ का आहार ले रही हूँ, तो क्या मैं थायराइड की टेबलेट भी ले सकती हूँ? देखिए, वैसे तो यहाँ का आहार चलने के बाद थायराइड जड़ से ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है, थायराइड रहता ही नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप शुरू कर रहे हो तो गोली चल रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा लेते रहें और एक दिन छोड़ के एक दिन ले, फिर धीरे धीरे बंद कर दें। बाद में आप उसको बंद कर सकते हैं। किन्हीं को शुगर की टेबलेट चल रही है तो शुगर की टेबलेट आपको लेते रहना है। डॉक्टर की सलाह से आपको जितने मिलीग्राम वो टेबलेट चलती है वो आपको लेते रहना है। किन्हीं को इंसुलिन भी लगता है, वो शुगर का जो लगता है वो भी लगता है, तो वो भी आप अगर आपको चलता है तो आपको लेना ज़रूरी है। तो आप ये ध्यान रखें कि मेडिसिन के और आहार के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। इस आहार को लेते हुए किसी को लूज मोशन होता है, किसी को कोई दिक्कत होती है तो स्टॉप करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ इस दरबार से जुड़ने के बाद सबका अपना पावर है। लाल धागे का अपना प्रभाव है, भस्मी का तिलक लगाना उसका चखना अपना प्रभाव है, आरती का सुनना, सुबह शाम दीपक जलाना, अखंड ज्योति का अपना प्रभाव है, प्रभु के दर्शन सुबह सीधा लाइव से जुड़ना ये अद्भुत प्रभाव है। यहाँ का दिव्य आहार एक एक आहार एक एक दिव्य शस्त्र के समान है। जिस प्रकार से
प्राचीन काल में जब हम हमारे भारत भूमि में जो तपस्वी हुए, उन्होंने तपस्या करके जो दिव्य शस्त्र प्राप्त किए थे, वो जिस प्रकार से शत्रुओं का नाश करने के लिए उनका काल बनने के लिए उन शस्त्रों को प्रकट करते थे, ऋषि मुनि या तपस्वी भगवान शिव से प्राप्त करते थे, भगवान नारायण से प्राप्त करते थे, ब्रह्मा से प्राप्त करते थे, और उन दिव्य शस्त्रों से फिर शत्रुओं का संहार, अपने दुश्मन का संहार करते थे। वो शस्त्र अपने आप में एक से बढ़कर एक शस्त्र थे और सबका अपना प्रभाव था। आज इस कलयुग में ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि साइंस बहुत ही दिव्य शस्त्र है। मनुष्य ने बहुत अच्छा अपनी मन की शक्ति के द्वारा और परमात्मा की कृपा से बहुत डेवलप किया है, लेकिन मातृशक्ति के लिए आज भी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं। तो भगवान शिव, महारुद्र, लाल धागे सरकार की इतनी बड़ी कृपा है कि इतना सरल आहार आपके लिए दिया है जिसको आराम से लिया जा सकता है। उसको लेते हुए कोई दिक्कत नहीं लगती, बड़ी आसानी से पानी से लेना होता है और पता नहीं चलता कि मेरे को पीरियड ही नहीं आते और मेरा पॉजिटिव आ गया, मेरे को ट्यूब ब्लॉक है, पॉजिटिव आ गया, 2 यूट्रस दिखाए हैं, पॉजिटिव आ गया, फाइब्रोड है, सिस्ट है, पॉजिटिव आ गया, डॉक्टर कह रहा नहीं होगा, IVF है, करना पड़ेगा, वहाँ भी चांस कम है, और बड़ी सरलता से पॉजिटिव आ जा रहा है। आपकी उम्र हो गई है, पीरियड 1-1 साल तक नहीं आते, फिर भी आपका पॉजिटिव आ जा रहा है। तो ये क्या दिव्य शस्त्र नहीं है? ये महादिव्य शस्त्र है, आपके लिए साक्षात वरदान है। फर्क ये पड़ता है कि किन्हीं बनों को अगर लंबा समय लग जा रहा है तो आहार का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर नहीं पड़ता। रोग 2 प्रकार से होते हैं, मन के रोग और तन के रोग। तन के रोग को पूरी तरह से जड़ से मिटा देगा ये दिव्य आहार, लेकिन मन के रोग को तो लाइव से जुड़ने के बाद और प्रवचन को फॉलो करने के बाद ही मिट पाएगा, नहीं तो नहीं मिटने वाला है। और आरती करना पड़ेगा, दीप जलाना पड़ेगा, आरती को सुनना पड़ेगा, बाहर का जितना भी वातावरण है उसको छोड़ के अंतर ध्यान में लाल धागे सरकार के मंदिर में, लाल धागे सरकार के प्रवचन में, लाल धागे सरकार की आरती में, लाल धागे सरकार की वंदना में इस प्रकार से खो जाइए, इस प्रकार से भक्ति में लीन हो जाइए कि जिस प्रकार से मीरा हो गई थी, मीरा को पता ही नहीं रहता था मैं कब कहाँ हूँ, 24 घंटे भगवान कन्हैया के भक्ति में। उसी प्रकार से कुछ महीनों के लिए केवल लाल धागे सरकार के दरबार में अपनी सपनों में भी उपस्थिति दर्ज कराइए, आपके गर्भ में बच्चा उपस्थिति दर्ज करा देगा, ये पक्का है। आज हमारे बीच बहुत सारी बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। एक और प्रश्न रहता है, एक यहाँ से हम आहार देते हैं गुड़ वाला आहार, उसको हमने अभी ज़्यादा प्रमोशन इसलिए नहीं किया है कि अगले महीने से हम आपको उसको देना शुरू कर देंगे। बारिश में थोड़ा गुड़ का प्रयोग सही नहीं रहता, जैसे ही थोड़ा शीत समय आएगा, सर्दी के आसपास का समय, सितंबर, आधे सितंबर के बाद या अक्टूबर से हम आपको उस आहार को फिर से सब बहनों को देना शुरू करेंगे जिन जिनको भी निसंतानता की प्रॉब्लम है। तो वो सर्दियों में आराम से लिया जा सकता है और सर्दियों में आपके लिए ज़्यादा लाभकारी है। तो आप, बहुत सारी बहनों के सवाल रहते हैं मुझे वो नहीं दिया जा रहा है, तो अभी उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास बहुत सारे आहार हैं, आप चिंता ना करें, सही से लें और पूरे मन से दिनचर्या के साथ तैयारी करें। 1 किलोमीटर पैदल चलना भी सबके लिए ज़रूरी है, तो रोज़ 1 किलोमीटर अगर सुबह के समय चले तो बहुत उत्तम है। खुली हवा में बैठें और उगते हुए सूर्य के दर्शन करें और संडे को फलाहार करें, लास्ट के दिनों में अखंड दीप जलाएं। तो आपको ये सारी बातें लाइव के माध्यम से मिलेगी। बहुत सारी बहनें भी बताती है, वीडियो में कमेंट करें, किन्हीं के अगर सवाल हैं तो आरती
वंदना, प्रार्थना या वीडियो जितने भी होते उनमें आप कमेंट लिखकर अपने सवाल लिखें। कोई ना कोई बहना आपके सवाल का जवाब दे देगी, वो नहीं देगी तो हमारे पास अगर पहुंचा तो हम लाइव के माध्यम से आपके सवाल का जवाब निस्संदेह देंगे। नेगेटिव ऊर्जा आपको कितनी भी परेशान करती हो, आपको आरती करना छोड़ना नहीं है। आपको किसी भी कारण से कुछ भी बता दिया गया है, आपको कहीं पैसा नहीं लगाना है, घर से ही दीप जला लीजिए। वहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ पर आरती में शामिल हो जाइए, यहाँ से आहार ले जाइए, भस्मी का तिलक लगाइए, लाल धागे को बाएं हाथ के बाजू पे बांध के रखिए, तो आपको जल्द से जल्द फायदा हो जाएगा। सुनीता प्रभुनाथ कुशीनगर यूपी से, आपको यूट्रस में सूजन बताई, अंडे 0 अंडे नहीं बनते। आप 11 जुलाई 26 को आई, अभी आई थी 11 जुलाई को। और देखो कितने दयालु है परमात्मा, लाल धागे सरकार, किस्मत बदलते देर नहीं लगती। एक ही बार आहार लेके गई, अभी 11 जुलाई को लेके गई और 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत सरल है, बहुत सरल। आप पूरे मन से तैयारी करें। किसी का नहीं हो रहा है तो आप हार ना माने। हर महीने का लास्ट के दिनों में अखंड दीपक और आरती पूजा तो छोड़नी ही नहीं है, आपका नित्य क्रम है। वैसे भी हमारे सनातन धर्म में मातृशक्ति का जगते ही स्नान आदि कर कर दीप जलाने का हमारी परंपरा रही है भारतीय समाज की। हमारी भारतीय मातृशक्ति की शुरू से परंपरा रही है, हम दीप जलाती हैं। आप ही दीप जलाने में सबसे बड़ा रोल करती आई हो, तो वही तो करना है, कुछ नया नहीं है। तो वो करते रहिए, आरती सुनते रहिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने सोचा नहीं कि इतना आसानी से कैसे आशीर्वाद हो गया, आपका होने वाला है। आशा राम प्रवेश सीतामढ़ी बिहार से, आपको पीसीओडी, सिस्ट, स्पर्म काउंट लो और ट्यूब लोग बताई। 1 साल से पीरियड बंद थे, दवा से ही पीरियड आते, मेडिसिन से पीरियड आते, और 1 साल से पीरियड बंद थे जब आप यहाँ पे आई थी। 1 महीने का आहार लेके गई और लाइव को ज्वाइन कर लिया और देखिए आशीर्वाद आ गया है। 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो यहाँ पे आई, एक साल से पीरियड ही बंद है और फिर जुड़ी, आहार को फॉलो किया, लाइव को फॉलो किया और ये रिजल्ट आ गया। तो इससे ज़्यादा कठिन आप लोगों का नहीं है। आप हर महीने तैयारी करें तो सबका झोली भरेगा, सारी मातृशक्ति की। मनजीत सिंह झुंझुनू राजस्थान से, आपकी रिपोर्ट है नॉर्मल, स्पर्म काउंट थोड़ा लो बताया था। 7 मार्च 26 को आई और आपका भी पहली बार 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। करिश्मा सिंह, आशीष सिंह, बनारस यूपी से, आपको अंडे सही नहीं बनते, थायराइड बताया है, आपको इन्फेक्शन है और मिसकैरेज भी आए थे। आप 2 बार का आहार लेके गए और आपको 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा दुर्गेश, झालावाड़ राजस्थान से, यूट्रस का मुंह छोटा बता दिया, अंडे सही नहीं बनते। आप 24 अक्टूबर 25 में आई, 1 बार आहार ले गई और आपको लगभग 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आशा भरत शाह, मोतड़ी नेपाल से आई है, आपको दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, बाकी ऐसे पीरियड नहीं आते। आपको पीसीओडी बताई, जब आप धाम पे आई आपको पीरियड बंद थे, फिर डॉक्टर की दवा लेके पीरियड लाए और फिर यहाँ से मेडिसिन, यहाँ का आहार शुरू करा। 3 बार आहार लेके गई। अप्रैल 24 में आई, फिर अगस्त 24 में आई
और फिर 25 में आई, अब रिजल्ट आया है 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बदामी राधे श्याम बीकानेर राजस्थान से। आपको लाइनिंग मोटी बनती है, अंडे सही नहीं बनते। आप 27 मई 26 को आहार ले गई और आपका पहली बार 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता जितेंद्र शाहपुरा जयपुर राजस्थान से। आपको बच्चे में हार्ट बीट नहीं आती, मिसकैरेज हो जाता है। आपको इन्फेक्शन भी एक कारण बताया है। आप 22 मार्च 26 को आहार ले गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आशा विनोद गुजरात से आई है। आपको मिसकैरेज की प्रॉब्लम, अंडे नहीं बनते। उम्र हो गई आपकी 44 साल। 15 मई 26 को आए और 5.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रश्मि देवेंद्र भरतपुर राजस्थान से। पीसीओडी ट्यूब लोग बताई, दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं, अगर मेडिसिन नहीं ले तो रश्मि को पीरियड नहीं आते। रश्मि 1 मई 26 को आई, 3 टाइम का आहार था, 1 महीने का लेकर गई और आज गुड न्यूज़ लेके आई है, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा नितिन कुमार बाराबंकी यूपी से। सीमा को ओवरी में सिस्ट बताए और दोनों ट्यूब ब्लॉक बताई। 1 साल से दीपक आरती कर रही है। दीपक आरती करके ट्यूबें भी खुल गई, ओवरी के सिस्ट भी खत्म हो गए। 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। विनीता गोविंद कन्नौज उत्तर प्रदेश से। मई से दीप आरती शुरू किया, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मधु कुमारी आनंद कुमार मोतिहारी बिहार से। 20 दिन दीपक आरती किया और आपका 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, इन सारे रिजल्ट को आपके सामने लाइव के माध्यम से आपको दिखाया, सुनाया और बताया जा रहा है। इनको सुनने और देखने के बाद किसी के मन में लेस मात्र भी संदेह नहीं रहना चाहिए। आपने जहाँ संदेह रखा, आपकी पूजा आरती पूरे भाव से नहीं हो पाएगी, और भाव से नहीं हो पाएगी तो भगवत से नहीं जुड़ पाओगे। जब भगवत से जुड़ नहीं पाओगे तो आपको भगवत कृपा प्राप्त होना कठिन हो जाएगा। इसलिए पूरे उत्तम भाव से, कहते हैं सेवक में सेवा नहीं और भक्त के नहीं भाव, मंदिर में ठाकुर नहीं, कैसे कृपा पाओ, कैसे कृपा होगी जब आपके भाव नहीं है। तो भाव का सीधा संबंध है, अपने हृदय में पीड़ा होनी चाहिए, एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए और रात दिवस एक ही सपना दिखना चाहिए कि मेरी गोद में बच्चा आ रहा है, मुझे गुरुदेव आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे लाल धागी सरकार की कृपा होने वाली है, मेरे कुल का दीपक आने वाला है तो आ ही जाएगा, ऐसा संकल्प होना चाहिए। बार बार यही संकल्प होना चाहिए, बार बार यही दृश्य दिखना चाहिए, चाहे जागृत हो चाहे सुपन हो। आपको सपने में और जागते हुए केवल आंखें बंद करें तो बच्चे दिखने चाहिए, आंखें खोले तो बच्चे दिखने चाहिए, आंखें बंद करें तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चाहिए, आंखें खोले तो पॉजिटिव रिजल्ट दिखना चाहिए, आंखें बंद करें तो गुरुदेव के प्रवचन दिखने चाहिए, आंखें खोले तो महाराज श्री के दर्शन होने चाहिए, आंखें बंद करें तो लाल धागे सरकार की मूर्ति के दर्शन होने चाहिए, आंखें बंद करें तो दरबार में उपस्थिति होनी चाहिए। रात दिवस 24 घंटे इसी दरबार में अपने आप को इतना घुल मिल जाए, इतना मन लग जाए तो अगला महीना आपका रिजल्ट आने वाला है, ये पक्का है। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। एक बार सभी मातृशक्ति, सभी भक्तजन
जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकटहारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। भरहु गोद मेरी जगत विधाता। सुनो श्री लाल दाग सरकार भैरवनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। दे रहे तान मुझको लोग कैसे ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वैद्यों के गई कई बार। गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की पुकार। बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे तुम। आरती करहूँ